आगरा से संवाददाता मनोज चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भीम आर्मी का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आगरा 25 जुलाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज और बर्बरता के विरोध में शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने आगरा कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार है। उनका आरोप है कि छात्रों पर बल प्रयोग कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा घायल छात्रों को उचित उपचार और न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए छात्रों के समर्थन में आवाज उठाए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। देखिए पूरी खबर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से पूरे देश भर में स्टूडेंट जैसे कि वो किसी देश के उग्रवादी हो, किसी देश के टेररिस्ट हो, तो सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देश के आगे आने वाला युद्ध है। अगर पुलिस प्रशासन को अगर अभी भी नहीं रोका गया तो आगे आने वाले भविष्य में पूरा भारत बंद का ऐलान होगा। मुझे स्टूडेंट के ऊपर इतना जो अत्याचार हो रहा है, इतना जो क्रूरता हो रही है, मैं इसी के खिलाफ में आज डीएम साहब के यहाँ जिला आगरा ज्ञापन देने के लिए, और जितने भी पेपर हमारे लीक हो रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा आप अपना इस्तीफा खुद ही रिजाइन कर दें, वो अच्छा रहेगा। अन्यथा आगे चल के भारत बंद का ऐलान भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा किया जाएगा। सर आप क्या लेके आए हो? ये क्या सर, ये 2017 से जब से योगी सरकार, बीजेपी की सरकार यूपी में आई हुई है, ये सभी यूपी में अब तक के पेपर भर्ती को लेके विवाद है और जो कि पेपर लीक कराए गए हैं, इस सब की पूरी सूची बना के लेके आया। सबसे पहले इन्होंने यूपी पुलिस इंस्पेक्टर का किया है, यूपी वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला है। उसके बाद यूपी जल निगम, यूपी टेट, इस तरीके से यूपी जल निगम से मैं परेशान व्यक्ति हूँ, जो कि इन्होंने यूपी जल निगम की जो भर्ती थी उसमें हम लोग 3 साल जॉब किए थे, हम दोनों जेई हैं, जल निगम इंजीनियर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था सर, कोर्ट से हम लोग 3 साल में केस जीत चुके थे, इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कराई थी। 2 महीने का टाइम दिया था इन लोगों को, मगर आज तक इन्होंने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई। इसके बाद में इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा, 1 महीने के अंदर हमको ज्वाइन कराना है, मगर आज तक योगी सरकार ने हमको ज्वाइन नहीं कराया है, ठीक है। अभी ये डिवीजन बेंच चल रहा है, ये कोर्ट खेल रहा है। 6 साल हो गए, 2020 में इन्होंने कैंसिल कर दिया था और सारी चीजें SIT की जांच हो गई। जो वही कहना चाहते हैं कि जनता की मांग है, छात्रों की मांग है, भीम आर्मी पार्टी की मांग है, भाई कैसे भी करके भाई राजीव गांधी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवा दो, क्या सरकार की फजीयत करवा रहे हो भाई? जो जनता मांग रही है तो क्या कदरती थोड़े है, क्या चिपक दे दल का थोड़े कोई, आप लोग इसको छोड़ दो। ये छात्र है, माना ये नहीं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक छात्र सड़क पर रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जंतर पर छात्रों में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार करवा दें।